यदि आप कैसे जाते हो अपनी एप्लीकेशन लेकर? फरियादी बनकर मांगते हैं, निवेदन करते हैं, हम लोग उनके आगे हाथ जोड़ते हैं। मालिक हाथ जोड़ता है और नौकर कुर्सी पे बैठा होता है। कुर्सी को उस नौकर को इतनी गाड़ियां, इतना सारा पैसा, इतनी सारी ऐशो आराम इसलिए दी जाती है कि वो हम 2 लाख वोटर्स के लिए काम कर रहा है, इसलिए हम सारे थोड़ा थोड़ा उसको देते हैं, तो उसके पास इतना सारा हो जाता है। और वो उसके घमंड में इतना चूर, उसका घमंड में इतना गुरूर इतना ऊपर हो गया है कि वो अब हमारी बात, मालिक की बात सुनने को तैयार ही नहीं। इसको आप ऐसे समझ लो कि आपने दुकान खोली, दुकान पर एक नौकर रख लिया, शाम को दरवाजा अपना दुकान बढ़ाकर वापस गए, और जब अगले दिन सुबह आए तो नौकर बोले कि तुम्हारी दुकान तो बेच दी मालिक। ऐसे ही है ना, हमने बोला नहीं उसको कि तुम ये बनाओ, और वो कानून बनाई जा रहा है हमसे पूछे बिना। हमारे लिए कह रहा है कि तुम्हारे लिए बना रहे हैं, तुम्हारा फायदा होना है। और इसके पीछे एक कारण है सबसे बड़ा, गांव में जब से एक दूसरे की जरूरत खत्म हुई तब से एक दूसरे के खिलाफ हो गए। यही हुआ ना, हमें आपकी जरूरत ही नहीं है, आप दोपहर को अपने कमरे में घुसे रहो, आप अपने घर में घुसे रहो, घर वालों को भी अपनी जरूरत नहीं है। और इतिहास लिखा जा रहा है जैसे हमारे पुरखे इतिहास लिख के गए। जो इतिहास नानक ने लिखा, जो इतिहास वाल्मीकि ने, रविदास ने जो इतिहास लिखा, जो गुरु गोविंद सिंह ने लिखा, वो इतिहास लिखा जा रहा है, मतलब उसके उलट इतिहास लिखा जा रहा है। गांव में कितने लोग हैं जिनका कोटे में राशन आता है? कितना आता होगा जी? 2500 वोट में से कितने लोगों के घर आता होगा? सिस्टम में बैठा आदमी कहता है, मोगली जी कहते हैं कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देता हूं। 80 करोड़ लोगों को 85 करोड़ को दे रहा है, तो आधे से ज्यादा लोगों को दे रहा है। तो मैं ये मानकर चलूं कि इस गांव में भी आधे से ज्यादा लोग लेते हैं। बताइए गलत कि सही? ले रहे हैं। अब वो कुछ लोग राशन लेके खाते नहीं है, डंगरों को डाल देते हैं। कुछ लोग राशन लेकर बेच के दारू पी लेते हैं। ये अलग कहानी है कि उनके पास है घर में, उनको चाहिए नहीं, वो ले रहे हैं। कुछ लोग लेते भी नहीं है, कोटे वाले का फोन आता है, वो बोलते हैं भाई मुझे नहीं लेना। कोई है ऐसा जो लेता नहीं है लेकिन आता है उसका राशन? यहां बैठा है कोई ऐसा जो लेता नहीं है लेकिन वहां जाके उसको अंगूठा लगाया जाता है? हाथ खड़ा करना कोई है तो। कोई ऐसा बंदा जिसका आता है लेकिन वो लेता नहीं है? एक। अब उनका आ रहा है लेकिन वो लेते नहीं। अब राशन कोटे वाला क्या बोलेगा कि भाई आपका राशन आया हुआ है, आप बोलोगे तू रख ले, वो बोलेगा आके, ताई 1 मिनट सुनना, अगर आपका राशन आता है और आप लेते नहीं हो तो राशन वाला ये तो बोलता होगा कि एक बार अंगूठा लगा जाओ, हैं? साइन करने को बोलता है वो, है ना? अगर आपने साइन कर दिए तो आपने मान लिया कि राशन ले लिया, ठीक है, चाहे लिया चाहे ना लिया। अब आज से 50 साल बाद क्या लिखा जाएगा, इसको समझना। अच्छा, थोड़ा सा एक और पूछना चाहूंगा मैं आपसे। जो कोरोना की वैक्सीन लगी थी उसने गांव में फायदा किया कि नुकसान किया? अरे बोल तो दो कम से कम। फायदा किया, ऐसा भी कोई है क्या बताने वाला? एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो फायदा बता रहा है। नुकसान बताने वाले कितने लोग हैं? एक बार हाथ खड़ा करेंगे। सारे लोग बताने वाले हैं कि नुकसान किया। अच्छा बताओ मुझे, गांव ने कहीं लिख कर दिया डीसी को कि तुम्हारी वैक्सीन से नुकसान हुआ? दिया क्या? हाँ भी बताओ तो। गांव वालों ने लिख के नहीं दिया, गांव वालों ने किसी सीएमओ को लिख के नहीं दिया, गांव वालों ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी नहीं लिखी। इसका मतलब इतिहास में कहीं भी यह दर्ज नहीं हुआ कि कोरोना की वैक्सीन से नुकसान हुआ। लेकिन इतिहास में, अखबारों में, टीवी में, मीडिया में, मेडिकल जर्नल में, सीएमओ के कागजों में, WHO में यह लिखा जा गया कि एक बड़ी बीमारी आई थी
और वैक्सीन लग के लोगों की जान बचाई, ऐसा इतिहास में लिखा जा चुका है। तो आज से 50 साल बाद जब आपके पोते इतिहास पढ़ेंगे, तब उस इतिहास को बताने वाला आप में से कोई नहीं होगा सच्चाई बताने वाला। सब झूठ बताया जाएगा कि 2019 में कोई बीमारी आई थी, नहीं आई थी, फ्रॉड था, टीवी पे प्रोपेगेंडा था, लोगों को अस्पतालों में मारा गया था। यह सबको पता है, लेकिन इतिहास में दर्ज नहीं हुआ। इतिहास में दर्ज हुआ कि बीमारी थी और वैक्सीन लगाकर बचे। यह हुआ ना दर्ज। दूसरी कहानी सुनो, अब आपको दे रहे हैं वो पैसे, और 50 साल बाद आपके पोते पोते को क्या बोलेंगे कि तुम सब हो भिखारी की औलाद। तुम्हारा दादा 2026 में 5 किलो अनाज हमसे लेता था, तुमको रोटी खिलाने की औकात भी नहीं थी उसकी। जो भी 5 किलो अनाज सरकार से ले रहा है, उसके पोता पोती को यह बोला जाएगा कि तुम्हारे दादा के पास तुमको रोटी खिलाने के भी पैसे नहीं होते थे। वो तो लड़की पैदा होते ही लड़की को बोझ समझता था और पैसे लेता था। वो तो लड़की की शादी में भी हमसे पैसे लेता था। वो तो तुमको दोपहर का भोजन नहीं खिला सकता था, इसलिए स्कूल में मिड डे मील हम खिलाया करते थे। वो तो कोई बूढ़ा हो जाए घर में, उसको भी नहीं पालता था और उसको पैसे दिया करते थे। वो तो गांव में कोई विधवा हो जाए, घर में कोई विधवा हो जाए, उसके नाम के भी पैसे लिया करता था। नहीं लिखा जाएगा इतिहास में? हाँ जी, बताइएगा। ये इतिहास में लिखा जा रहा है। आप बताओ, ये मुद्दा उस पर कनेक्टेड नहीं है? कैसे नहीं है बताओ, आप कैसे कनेक्टेड नहीं है? ये 5 किलो अनाज ना लें, किसान के साथ जुड़ जाएं, किसान का भाईचारा इकट्ठा हो जाए, कोई गांव में घर तोड़ के दिखा दे। कैसे नहीं है? आप लोग, मतलब जो लोगों के घर टूट रहे हैं वो कौन है? एससी समाज का परिवार है ज्यादातर। एससी समाज क्या कर रहा है? सरकार से पैसे लेता है, इसीलिए हमारे लोगों के साथ बात नहीं करता है। हमारे मतलब अपने लोगों के साथ, गांव के लोगों के साथ बात नहीं करता है। उसको लगता है कि उधर से पैसा मिल रहा है, हमें क्या जरूरत है। जब समाज की जरूरत ही नहीं है उनको, तो समाज के साथ खड़े क्यों होंगे? जब आपको हमारी जरूरत नहीं, मुझे आपकी जरूरत नहीं, तो मैं क्यों आपके लिए लाठी खाऊंगा? मैं क्यों खाऊंगा बताओ आप? मैं क्यों आया हूं यहां आपके बीच में? मेरी क्या सिरदर्दी है इस गांव में? मेरे को क्या दिक्कत है इन लोगों के घर टूट रहे हैं? क्योंकि मुझे ये दिक्कत है कि आज इनके घर टूट रहे हैं, कल को आपके टूटने हैं। क्योंकि आपने नक्शा पास करवा के घर नहीं बनाया था, क्योंकि आप 4 भैंस रखते हो, क्योंकि आपके घर में समर्सिबल है, क्योंकि आपने कर्जा नहीं दिया है। आपके पास, किसी के पास अपना कर्जा चुकता करने का पैसा नहीं है। है क्या किसी के पास? किसी के पास नहीं है। सबकी जमीन नीलाम होने वाली है, सबको घरों से खाली करने वाले हैं। इसलिए मुझे पता है कि इस गांव में शुरुआत हो गई है। आज मेरे गांव में घर नहीं टूट रहा किसी का भी, लेकिन मुझे ये पता है कि इस घर में, इस गांव में टूटेगा तो कल को मेरे में भी टूटेगा। यहां से शुरुआत हो गई अगर रोकने की, तो वहां नहीं पहुंचेगी ये आग। पड़ोसी के घर में आग लगी हो तो मेरा घर जलेगा ही जलेगा, नहीं जलेगा तो आंच तो आएगी ही आएगी। गांव में एक भी आदमी के साथ अन्याय होगा तो कल को वो अन्याय मेरे घर तक आएगा ही आएगा। अगर कुछ गलत हो रहा है, उसको जब तक ठीक नहीं करोगे तब तक सारी चीजें ठीक नहीं होंगी। और वो ठीक तब होगा जब हम मानेंगे कि चीजें गलत है। क्यों जी? अगर गांव में रहना है, मिलकर रहे बिना रह सकते हैं क्या? लड़कर रह सकते हैं क्या? आखिर में एक दिन तो इकट्ठा होना ही पड़ेगा। जब प्रताड़ित सारे हो जाएंगे तो क्या चाहते हो? आज 10 लोगों के ऊपर अन्याय हो तो बाकी 90 लोग चुप रहें, ताकि जब 11वें के ऊपर हो तो बाकी के 89 चुप रहे। जब 12वें के साथ हो तब हो जाए, और फिर लोग मान लें ये तो सबके साथ हो रहा है, ये तो हर गांव में टूट रहा है। हम मान लें कि हर गांव में टूट रहा है तो मान ले। अरे भाई, मालिक जब हम हैं तो कैसे टूट रहा है, क्यों टूट रहा है? बैठ करके चर्चा करो कि ठीक है, आज तुम कमजोर हो गए, आज हम अलग हो गए, आज हम लोग टूट रहा है। आगे अगर आज बच जाए तो क्या पूरे समाज को बचाने की दिशा में काम कर सकते हो? क्योंकि भविष्य अगर बचाने से, अगर हमारा भविष्य सुधरता दिखाई दे, अगर हमारा भाईचारा बढ़ता दिखाई दे, अगर राजनीति बंद करते हैं किसी ने 100 बार करे, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वाकई में अगर समाज बचाना है, उसके लिए प्रयास है, तो भैया फिर सारे मुद्दों पे बात करनी पड़ेगी। घर तो बच ही जाएगा। ग्राम सभा की एक आदेश एक पारित कर दो ग्राम सभा के नाम का, पर ग्राम सभा को बुलाओ तो सही, गांव को बुलाओ तो सही, गांव को शामिल तो करो।
भाई जो लोग आए नहीं उनको कैसे पता कि वो मालिक है इस देश के? वो तो सोच रहे हैं कि वोटर है, वो तो सोच रहे हैं कि कोई भी पुलिस वाला रास्ते में रोक के चालान कर सकता है, वो तो सोच रहे हैं कि मतलब कुछ भी हो जाएगा।